भारत और चीन के बीच एलएसी पर जारी तनाव के दौरान 7 सितंबर को चीन ने एक बार फिर आक्रामकता दिखाई। उनके इस कदम पर भारतीय सेना ने ये साफ किया कि भारतीय सेना ने संयम बना रखा है और वे एलएसी पर तनाव कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। और साथ ही सेना ने चीन को जवाब देते हुए ये भी कहा कि पीएलए सैनिकों ने हवा में फायरिंग की। चीन की बढ़ती आक्रामक गतिविधियों पर रक्षा विशेषज्ञ एसबीएस थाना ने अपनी राय देते हुए कहा कि वर्तमान स्थिति में चीन परेशान है। चीन की ये बौखलाहट इसलिए है क्योंकि उनके द्वारा पैंगोंग झील और आसपास के क्षेत्र में लिए गए किसी भी आक्रामक कदम का जवाब भारतीय सेना देने में सक्षम है। भारतीय सेना उनके हर कदम पर नजर रखे हुए है। साथ ही माल्डो में उनके कैंप्स और निचले हिस्से में उनके सैनिकों को भारतीय सेना कभी भी जवाब दे सकती है। रक्षा विशेषज्ञ एसपी सिन्हा ने बताया कि चीन इस तरह के कदम बार बार क्यों उठा रहा है। ये एक्चुअली मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, ये फायरिंग नहीं है, ये वार्निंग शॉट है। हिंदुस्तान की आर्मी ने चीन के पीएलए ट्रुप्स को फायरिंग वार्निंग शॉट दिया कि यदि आप अभी भी आगे बढ़ते रहोगे तो एक्चुअल फायरिंग आप पर होगा। देखिए, कल 5:30 और 6:30 बजे के बीच में चीन के पीएलए ट्रुप्स ने चीन पियाओ एक जगह है, चीन पाओ, उस माउंटेन टॉप को कैप्चर करने की कोशिश की और हिंदुस्तान आर्मी ने रिटेलिएट किया और वो चीन पीएलए ट्रुप्स को वापस भेज दिया। देखिए, सबसे पहले ज़रूरी है समझना कि ये चीन ऐसा हरकत क्यों कर रहा है। ये ब्लैक टॉप पे जो हिंदुस्तान की आर्मी बैठी हुई है उसके कारण हम चुशूल सेक्टर में, सब सेक्टर में जितने भी चाइनीज़ के मिलिट्री कैंप्स हैं उसको बाय फायर और बाय ऑब्जर्वेशन डोमिनेट कर रहे हैं। चीन को ये पसंद नहीं है। चीन समझता है कि उसका पूरा मूवमेंट यदि ऑब्जर्वेशन में है तो वो कुदृष्टि नहीं कर पाएगा और हमारी तरफ नहीं बढ़ पाएगा। इसीलिए वो किसी भी हालत में हिंदुस्तान की आर्मी को ब्लैक टॉप से हटाना चाहता है और इसीलिए ये जो कल का वारदात हुआ है इसी परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है। चीन बौखलाया हुआ है कि यदि इसी तरह हर एक माउंटेन टॉप हिंदुस्तान के ऑक्यूपेशन में रहेगा तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये इसकी जो फ्रस्ट्रेशन है, ये उसके जो कष्ट है, जो दर्द है, दर्द का कारण ये है। और हिंदुस्तान आर्मी अब वो पुराना सिस्टम नहीं है। अब सर्विलेंस सिस्टम हमारा बहुत अच्छा हो गया है। जो ही चीन हमारी तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करता है हमको पता चल जाता है और उसका हम सही उत्तर मिलिट्री रूप से देते हैं। जब से हिंदुस्तान ने पेकोंगसो के साउथ में तमाम स्ट्रेटेजिक हाइट्स को पकड़ा है तब से चाइना की चिंताएं बहुत बढ़ गई हैं। गलवान के बाद ये उनके लिए बहुत ही बड़ा लॉस ऑफ फेस है। इसको निगाह में रखते हुए चाइना ने 29 अगस्त को, 31 अगस्त को और कल 7 सितंबर को 3 बड़ी कोशिश की हिंदुस्तानी ट्रुप्स को वहाँ से पिछाड़ने के लिए और हिंदुस्तानियों को मजबूरन वार्निंग शॉट्स फायर करने पड़े चाइना को ये दर्शाने के लिए कि हमारे प्रकार से सतर्क है और बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और चाइनीज पीछे हट गए। रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी का कहना है कि भारत को चीन के साथ वार्ता में अपनी स्थिति और मजबूत रखनी चाहिए। जो भारतीय सेना कह रही है कि जब पॉलिटिकल बातचीत चल रही है एंगल और भारतीय सेना शांत है, वेट कर रही है कि जब बातचीत का क्या हाशिया निकलता, क्या उसका अंत होगा। चाइना अपना काम पे लगा हुआ है, हमारी टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर रहा है और ये सोच रहा है कि हम एक्ट नहीं करेंगे। ये जो चाइना कर रहा है, मेरे ख्याल से ये चाइना की गलतफहमी है। भारतीय सेना ने बहुत अब संयम दिखाया है, बहुत शांति का संदेश दिया है। वो सारी अब बातें खत्म हो जानी चाहिए और मेरे ख्याल से अब भारतीय सेना को रूल्स ऑफ एंगेजमेंट चेंज हो जाने चाहिए। अब हमारी सेना को पूरा बता देना चाहिए कि जो लड़ाई में आपको वही मैनूवर करिए जो टैक्टिकल एडवांटेज आपको देते हैं और अगली नेगोशिएटिंग टेबल पे आप एक जिसको कहते हैं प्लेस ऑफ एडवांटेज पे हो। जितनी जमीन अगर चाइना ने हासिल की है उस सब को वापस लीजिए और ज्यादा लीजिए ताकि आप नेगोशिएटिंग टेबल पे एक जिसको कहते हैं स्ट्रॉन्गर प्लेस पे हो। ये भारत की इस समय नीति होनी चाहिए। बता दें, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीनी रक्षा मंत्री के बीच अहम बैठक हुई थी।